गवर्नमेंट के फॉर्मेशन का 1 साल कंप्लीट होने के उपलक्ष्य पे एक सेलिब्रेशन और रैली का जो प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है उससे संबंधित प्रेस ब्रीफिंग में हमारा जो ट्रैफिक प्लान उस दिन कैसे रहेगा और जो हमारे तैयारी है उसके लिए ये आप सभी को इस कॉन्फ्रेंस में लिए आमंत्रित किया गया था। तो इसमें मैं सबसे पहले व्यवस्था में जो वेन्यू है हमारा, जैसे सभी को विदित है, पुलिस ग्राउंड धर्मशाला में ये रैली होना निश्चित हुआ है और इसमें जो तैयारियां हैं वो ज़ोरों शोरों से पुलिस ग्राउंड धर्मशाला में जो वेंडर के द्वारा जो है टेंटेज स्टेजेस उनके प्रिपरेशंस किए जा रहे हैं और पुलिस टीम द्वारा जो वहाँ पे जो सुरक्षा के इंतज़ाम है वो ऑर्गेनाइजर्स के साथ मिलके हमने फाइनल किया और एक फ़ाइनल नंबर्स वर्कआउट हम कर रहे हैं ताकि किस डायरेक्शन से कितना वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक हमें मैनेज करने के लिए 11th को धर्मशाला में रहेगा उसका एक आइडिया भी लगाएं और हम अकॉर्डिंगली अपने ट्रैफिक प्लान्स इसमें बनाएं। तो जैसे कि लास्ट टाइम के बड़े इवेंट्स, वर्ल्ड कप मैचेस और उससे पहले T20 मैच, उसमें एक व्यवस्था बनाई जाती है ताकि किसी भी प्रकार से कोई लोकल ट्रैफिक जो है मूवमेंट से ना रुके। तो शहर को दोबारा से हम वन वे प्रणाली यहाँ पे स्थापित करेंगे जिसमें धर्मशाला से कांगड़ा की ओर जाने वाली सारी ट्रैफिक जो है वो उसको एजुकेशन बोर्ड्स को यहाँ से होते हुए चैथरू और जो धर्मशाला की तरफ आने वाली ट्रैफिक है उसको चैथरू से डाइवर्ट करते हुए शीला चौक दाड़ी और वहाँ से धर्मशाला पालमपुर रोड पे जो है वन वे शहर के अंदर एक सर्कुलर बनाने का इसमें हमने निश्चित किया है। इस संबंध में नोटिफिकेशंस भी जारी कर दी गई हैं और आपके माध्यम से मैं, क्योंकि 11 तारीख मंडे है और इस दिन सारे सरकारी संस्थान, साथ में स्कूल्स और जो नॉर्मल वर्किंग पीपल है उनकी जो ट्रैफिक है वो एज़ यूजुअल ही रहेगी। तो इसलिए अपनी जो भी जर्नीज़ हैं आप इस एडिड डायमेंशन को ऐड करके टाइम को चलें और क्योंकि रैली का समय लगभग 12 बजे जो बताया गया तो हमें उम्मीद है कि जो रैली के पार्टिसिपेंट्स हैं जो कि धर्मशाला के बाहर से विभिन्न ज़िलों से इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने आ रहे होंगे तो वो लगभग 9 बजे के करीब हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये मूवमेंट जो है धर्मशाला टाउन में स्टार्ट हो जाएगी। इसी समय स्कूल, ऑफिसेज और जो नॉर्मल ट्रैफिक है वो भी टाउन में और इसके आसपास के क्षेत्रों में हैवी रहता है। तो क्योंकि ये वन वे बनाया गया तो आपका जर्नी टाइम इंक्रीज़ करेगा। उसी हिसाब से मैं आपके माध्यम से सभी जो लोग हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वो जर्नी टाइम में एडिशनल टाइम जो लेके चलें ताकि किसी प्रकार का कोई डिस्कम्फर्ट जो है इसमें ना आए। इसके बाद आगे बढ़ते हुए जो हमारे रैली का जो ट्रैफिक है उसको डी बोर्ड जो है कैंची मोड़ जो कि पुलिस ग्राउंड से धर्मशाला पालमपुर रोड पे है वहाँ पे प्लान किया गया है। वहाँ से रैली में जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको पुलिस स्टेशन की गेट है वहाँ से हम उनको वेन्यू स्थल पे जो है एक्सेस देंगे और उसके लिए पर्याप्त जो हैं DFMDs, HHMDs, फ्रिस्किंग टीम्स की डिप्लॉयमेंट उस क्षेत्र में की जाएगी ताकि किसी प्रकार का सिक्योरिटी रिस्क इस कार्यक्रम में नहीं रहे। जितने भी जो इसके अलावा मैं जितने भी लोग शाहपुर, नूरपुर, चंबा, ज्वाली इन क्षेत्रों से इस रैली की ट्रैफिक जो हमें आएगी उसको हम चंबी चौक से जो है धर्मशाला में एंटर करवाएंगे जिसमें फिर सुधेड़ और इसकी तरफ से आके बस स्टैंड की तरफ उनको जो है डी बोर्डिंग पॉइंट जो है रखा गया है। वहाँ से शटल बसेस अवेलेबल रहेंगी जो कि रैली संबंधित ट्रैफिक को और लोगों को वहाँ से पिक करके बस स्टैंड से पिक करके बाईपास बस स्टैंड से पिक करते हुए कचहरी चौक के एरिया में उनको डिबोर्ड करेंगे और वहाँ से वे हनुमान टेम्पल और हनुमान टेम्पल से किसका ऑफिस आता है नीचे वो DRDA हनुमान टेम्पल से होते हुए जो DRDA के ऑफिसेज हैं, DIG ऑफिस है, वहाँ से उनको जो है सभा स्थल में DIG ऑफिस के अंदर से एंटर करते हुए पुलिस ग्राउंड की जो रियर साइड है उसी एंट्रेंस पे लॉन टेनिस ग्राउंड के साथ हम उनको एंटर जो है ग्राउंड में करवाएंगे। ये जो 2 मेजर साइड्स हैं हमारे को जो अप्रोचिंग ट्रैफिक रहेगा, चाहे वो हैवी व्हीकल्स है चाहे स्मॉल व्हीकल्स है रैली संबंधित, इनके 2 एक्सेस पॉइंट जो कि जैसे मैंने डिस्कस किया
पालमपुर की तरफ से आने वाले ट्रैफिक को हम कैंची मोड़ पे, और चंबी और इस तरफ से जो ट्रैफिक आएगा उसको हम बाईपास बस स्टैंड पे डी बोर्ड करके यहाँ तक हम शटल सर्विसेज से लाएंगे। जो हैवी व्हीकल्स की पार्किंग रखी गई है वो मेजरली जोरावर स्टेडियम जो है, लोगों को ड्रॉप करके ये जो बसेज़ हैं रैली संबंधित, इनको जोरावर स्टेडियम में लगभग 200 बसेज़ जो हैं वहाँ पे पार्क करने की व्यवस्था बनाई गई है। और उसके बाद दाड़ी मेला ग्राउंड में LMBs और हैवी व्हीकल्स एज़ पर रिक्वायरमेंट हम पार्क करेंगे। इसके साथ ही जो नया फुटबॉल ग्राउंड हिमुडा कॉलोनी के साथ बन रहा है उसको पार्किंग स्थल की व्यवस्था बनाई गई है। इसके अलावा जो DC ऑफिस के पार्किंग है, मिनी सेक्रेटेरिएट के पार्किंग है, ये जो है पब्लिक के लिए रिजर्व रहेंगे। बाईपास में जो बसेज आएंगी और छोटी गाड़ियाँ आएंगी उनको मैक्लियोडगंज बाईपास और उस क्षेत्र में सुधेड़ के क्षेत्र में जो है पार्किंग दी जाएगी। इसमें ये चेंज सभी के ध्यान में लाना ज़रूरी है कि जो नॉर्मली पार्किंग व्यवस्था B.Ed कॉलेज, DIG ऑफिस और इस क्षेत्र में रहती थी वो इस पर अवेलेबल नहीं रहेगी। साई स्टेडियम से लेके पुलिस ग्राउंड तक किसी भी जगह पे कोई भी पार्किंग व्यवस्था नहीं दी जाएगी। ये पार्किंग जो स्थल है ये ऑफिशियल गाड़ियों के लिए या VIP जो व्हीकल्स है उनको स्टेशन करने के लिए, एमरजेंसी व्हीकल्स के लिए हम इनको यूज़ करेंगे। शहर के अंदर एक और वन वे व्यवस्था जो चलेगी वो एजुकेशन बोर्ड और वॉर मेमोरियल की साइड से सर्किट हाउस होते हुए अपवर्ड मूवमेंट और डाउनवर्ड मूवमेंट जो कैंची मोड़ से होटल कुणाल जोनल हॉस्पिटल होते हुए वॉर मेमोरियल की तरफ हम लेके आएंगे। क्योंकि इस प्रोग्राम में एक रोड शो होना भी निर्धारित है, तो इस रोड शो के दौरान जो है सफिशेंट बफर एरिया हमने कार्व किया है, जिसमें जो धर्मशाला और कांगड़ा का जो पुराना रोड है होटल सेंटर पॉइंट की बैक साइड पे, उसको जो है कम्प्लीटली जो है आइडल पार्किंग फ्री रख के उस रोड को यदि ज़रूरत पड़ेगी हमें प्रोग्राम के दौरान तो हम उसको डाउनवर्ड ट्रैफिक के लिए उसको भी यूज़ करेंगे। रैली समाप्त होने पे 4 पॉइंट्स पे शटल बसेस जो हैं अवेलेबल रहेंगी, और जो शटल बसेस है जो हमारी मेन पार्किंग स्थल है जैसे जोरावर स्टेडियम से लेके वेन्यू स्थल तक एक शटल बसेस का प्रावधान है, शीला चौक से वेन्यू स्थल तक शटल बसेस का प्रावधान है, बस स्टैंड बाईपास से शटल बसेस का प्रावधान है, और इसके साथ दाड़ी से जो ग्राउंड है वहाँ से शटल बसेस का प्रावधान जो है रैली संबंधित ट्रैफिक को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए रहेगा। बोर्डिंग रैली की जो वापसी का समय है उसके लिए भी यही शटल बसेस जो हैं उनको उनके पार्किंग स्थल या जो निर्धारित बसेस का स्टॉप है वहाँ पे पहुँचाने में सहायता करेंगी। क्योंकि हमारे काफ़ी एक्सेस रूट्स पे काम चल रहा है जैसे कि रानीताल, देहरा, ज्वालाजी, कांगड़ा और शाहपुर की तरफ, तो वहाँ पे भी एडिक्वेट जो है प्रबंध किए गए हैं, और हमारी कोशिश रहेगी कि खासकर रानीताल के एरिया में जो है एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स लगा के जो है नॉर्मल ट्रैफिक को भी व्यवस्थित किया जाए और जो रैली संबंधित ट्रैफिक है उसको भी हम टाइम से यहाँ ले पाएँ। जैसे कि आपको पता है ये एक पब्लिक फंक्शन है और इसमें हाई VIP डिग्निटरीज आते हैं, तो रैली स्थल में आने वाले सभी प्रतिभागी जो हैं वो अपने साथ पानी कैरी ना करें, क्योंकि पानी की उचित व्यवस्था ग्राउंड में वेन्यू स्थल पे की गई है, उसमें बॉटल वाटर भी है और वाटर के सप्लाईज जो है वो भी मेंटेन की जाएगी। इसके साथ ही फूड पैकेट्स भी ऑर्गेनाइजर्स द्वारा प्रबंध किया गया है, तो खाने और पीने की कोई भी वस्तु जो है वेन्यू स्थल पे ना लाएं, बड़े बैग्स को ना लेके आएँ। यदि आप हैंड किट लाना चाहते हैं जिसमें आपकी पैसे और जो आई कार्ड्स वगैरह है वो अलाउड रहेगा, मोबाइल फ़ोन्स अलाउड रहेंगे, लेकिन उसके अलावा कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जैसे कैमरास, इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस, स्मार्ट वॉचेस, इस तरह के आइटम्स को जो है रैली स्थल पे ना लाया जाए। किसी भी प्रकार की जो फ्लैग्स की जो रॉड्स हैं जो रैली संबंधित ऑर्गेनाइजर्स के द्वारा प्रोवाइड की गई हैं, उसके अलावा किसी प्रकार की फ्लैग या किसी प्रकार का जो कपड़ा है उसको जो है रैली स्थल पे वेव किया जा सके या किसी प्रकार का कोई स्लोगन मैसेज उस पर लिखा जा सके या उसको किस तरह से प्रदर्शित किया जाए, इस तरह के आइटम्स को हम बैन करेंगे। कॉइन्स जो हैं वो लिमिटेड नंबर में प्रोबेबली लाए जाने चाहिए, खासकर जो D के क्लोज जो एरिया में लोग बैठेंगे उनको कोई भी थ्रो करने लायक आइटम्स, वाटर बॉटल्स या कोई हैंडी आइटम्स जैसे कॉइन्स वो अवॉइड करने चाहिए। और ये छोटे से प्रिकॉशंस आप लेके आएँ। मैं दोबारा रिएटरेट करूँगी कि खाने की और
पीने की व्यवस्था जो है वेन्यू स्थल पे की गई है। तो वो इस तरह के आइटम्स, फूड आर्टिकल्स और लिक्विड आइटम्स जो हैं अपने साथ वेन्यू स्थल पे ना लेके आए। मुझे उम्मीद है कि आप सभी के सहयोग से हर बार की तरह इस फंक्शन को भी कांगड़ा पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था, ट्रैफिक व्यवस्था और लोकल जो धर्मशाला के वासी हैं उनका सहयोग मिलेगा। और पुलिस के ट्रैफिक जवानों के जो भी दिशा निर्देश, डायरेक्शंस, जो भी हमारे ट्रैफिक प्लान्स हैं उसको इम्प्लीमेंट करने में हमें आपकी पूरी कोऑपरेशन मिलेगी। और आप सभी के सहयोग से इस विशाल रैली को भी हम सक्सेसफुली और पीसफुली कंडक्ट करवा पाएंगे। रोड शो जो है वो जो हमारा जो मेन धर्मशाला कांगड़ा रोड है वहाँ और पुलिस ग्राउंड की जो केसीसी की तरफ से एक्सेस है उस पार्ट पे डिसाइड किया गया है। काफ़ी बड़ा प्रोग्राम और ऐसे में हिमाचल प्रदेश में के जो मीडिया संस्थान हैं उनके जो कर्मचारी यहाँ पे मौजूद होंगे तो उनके लिए पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है। देखिए, जैसे हमने कहा है कि कुछ पार्किंग स्थल हमने पब्लिक के लिए क्लोज़ किए हैं जो ग्राउंड के बिल्कुल नज़दीक हैं। ये सभी पार्किंग स्थल जो मीडिया व्हीकल्स हैं, वीआईपी व्हीकल्स हैं और ऑफिशियल जो लोग ड्यूटीज़ पे होंगे उनकी गाड़ियों को लगाने के लिए हैं। तो इसके लिए चिन्हित स्थानों में हमारा जो डीआईजी ऑफिस का बैक साइड है जहाँ पे नए क्वार्टर्स बने हैं वो एरिया, और उसके साथ पुलिस का एडम ब्लॉक के सामने वाला एरिया, और उसके बाद अगर वो भी हमें इनसफिशिएंट लगता है तो बीएड कॉलेज। तो मीडिया के लिए भी उचित पार्किंग जो है बीएड कॉलेज की तरफ हमने प्लान करी है, क्योंकि डीआईजी ऑफिस जो नॉर्मली जहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी होती थी वो एक साइट है जो वेन्यू पे डायरेक्ट विजिबिलिटी रहेगी। तो इसको इस बार अवॉइड किया गया है। तो मीडिया बंधुओं से अनुरोध रहेगा कि वे अपनी गाड़ियाँ जो है बीएड कॉलेज का जो एरिया है वहाँ पे सफिशिएंट पार्किंग अवेलेबल है, 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स वहीं पे पार्क करें। और जो भी मूवमेंट्स है उसको रिस्ट्रिक्ट करें कि आप जो है जो भी अपनी जर्नी से इस तरह प्लान करें कि 11:30 के बाद इस रोड पे साए ग्राउंड से लेके पुलिस ग्राउंड जो रोड है इस पे मीडिया व्हीकल्स के लिए भी रिस्ट्रिक्शन जो हम प्लान करेंगे। तो 11:30 से पहले आप सभी अपनी गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल्स निर्धारित स्थल पे पार्किंग उसमें कर सकते हैं। देखिए, इसमें सफिशिएंट लोग हमने लगाए हैं और ज़िले में, क्योंकि कांगड़ा ज़िले में बाकी सभी ज़िलों से भी इस बार लोग आएंगे और हर डायरेक्शन से हमको ट्रैफिक डील करना है, तो पूरा ज़िला ही एक तरह से ड्यूटी पे रहेगा। और सभी पुलिस स्टेशन, सभी एसएचओ, सभी डीएसपीज अपने अपने क्षेत्र में ट्रैफिक व्यवस्था बनाने में, लोगों को फैसिलिटेट करने में, और इस तरह के कार्यक्रम में आमूमन देखा गया है कि जो रिटर्न जर्नीज़ हैं वो काफ़ी लंबे तक रहती है। तो हमारी ड्यूटीज़ का चैलेंज हमने यही रखा है कि लास्ट बस या लास्ट गाड़ी कांगड़ा ज़िला को जब क्रॉस कर जाएगी वापसी में तो वो हमारे ड्यूटीज़ का टाइम रहेगा। तो इस संदर्भ में मैं बस इतना ही कहूँगी कि पूरा का पूरा कांगड़ा ज़िला और जो हमें लगभग 1200 लोग एडिशनल इस कार्यक्रम को करने को मिले वो सभी इस दौरान ड्यूटी पर रहेंगे। बिल्कुल, सर्वेलेंस के लिए ड्रोन्स, हमारे पास 5 ड्रोन्स हैं, उनको हम वेन्यू स्थल के भी निरीक्षण के लिए, इसके साथ ही हेलीपैड का निरीक्षण और जो मेजर जो वेन्यू से लेके हेलीपैड और रोड शो का जो एरिया है उसको सर्वेलेंस करने के लिए ड्रोन्स की उसमें सहायता लेंगे। पैराग्लाइडिंग एक्टिविटीज है इनको भी बंद रखा जाएगा उस दिन के लिए? बिल्कुल, पैराग्लाइडिंग एक्टिविटीज़ रिस्ट्रिक्टेड रहेंगी ड्यूरिंग दिस इवेंट। और साथ में उसके साथ एक चीज़ जो मिस हो गई थी, सीसीटीवी कवरेज भी जो है इस दौरान शहर में और वेन्यू पे, खासकर वेन्यू से लेके रूट हेलीपैड तक जो है उस पर सीसीटीवी कवरेज को भी एनहांस किया जाएगा। ये आयोजन जो है सोमवार को हो रहा है, तो कोई इस तरह की एक्टिविटी होती है तो एक दिन पहले शहर में शुरू होती है, तो उसको लेकर भी कुछ करती है? बिल्कुल, हमारे यहाँ पे क्योंकि एंटी सोशल गतिविधियाँ हमारे शहर में बाहर से व्यक्ति आ रहे हैं, उन पे सर्वेलेंस मेंटेन करने का प्रोसेस इनिशिएट कर दिया गया है। और हमें उम्मीद है कि हर बार की तरह पब्लिक के सहयोग से, धर्मशाला टाउन के लोगों के सहयोग से इस बार भी हमारा जो कार्यक्रम है वो सक्सेसफुली हम कंप्लीट करें। ये पूरा ट्रैफिक प्लान कितने से कितने बजे तक चलता है? ये ट्रैफिक प्लान जो है 8 बजे से लेके शाम को 8 बजे ये हमने निर्धारित किया है, लेकिन क्योंकि बिगिनिंग टाइम तो 8 बजे फिक्स्ड है सुबह मॉर्निंग में, इवनिंग टाइम में यदि हम उससे पहले शहर को क्लीन कर लेते हैं और शहर से सारा जो आउटवर्ड ट्रैफिक है हम क्लोज़ कर लेते हैं, तो जैसे ही स्थिति नॉर्मलाइज्ड होगी ट्रैफिक की स्थिति को लेके, तो हम 8 बजे से पहले भी इसको जो है नॉर्मल ट्रैफिक पे लाने के हमारे प्रयास रहेंगे।
किस सपोर्ट को लेके? कोई कैजुअलिटी होती है, उसके लिए कोई परेशानी आती है तो उसके लिए कोई विशेष बल, पुलिस बल टीम तैनात की गई है या हॉस्पिटल में, या कुछ इसकी जानकारी है? देखिए, जो इस तरह की जो बड़े आयोजन होते हैं, इसमें मेडिकल टीम्स जो हैं वो वेन्यू पे, हेलीपैड पे, पार्किंग स्थलों पे ऑलरेडी स्टेशन की जाती हैं। इसके साथ ही क्योंकि डिज़ास्टर को भी, किसी भी प्रकार के डिज़ास्टर को भी ध्यान में रख के SDRF की एक प्लाटून भी यहाँ पे स्टेशन की जाएगी जो इस तरह की इमरजेंसी को कैटर कर पाए। और हॉस्पिटल्स में जो मेडिकल ऑफिसर्स का जो ऑफिस है, उनसे भी, CMO ऑफिस से भी हमने कोऑर्डिनेशन किया है। और यदि इस तरह की कोई इवेंचुअलिटी हमें आती है, उसको डील करने के लिए जैसे हर बार किया जाता है, प्रायोरिटी पे किसी भी एम्बुलेंस या फायर सर्विसेज या इस तरह के इमरजेंसी व्हीकल्स को किसी भी प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस लागू नहीं है। वो वन वे को ब्रीच करते हुए भी यदि उनको इम्पॉर्टेंट है कि उनको टाइमली हॉस्पिटल पहुंचना है, वो उसको पुलिस की टीम्स असिस्ट भी करेंगी। और हम मेडिकल टीम्स के साथ भी कोऑर्डिनेशन में हैं कि यदि कोई ऐसी घटना होती है तो वहाँ पे जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर ऑन ड्यूटी है, उनसे हम डायरेक्टली कांटेक्ट करें और लीस्ट टाइम पे जो है फैसिलिटी इनको प्रोवाइड करवा पाएँ।